अगर आप अपने पर्स को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि उसमें पैसों की कमी रहती है, बरकत नहीं होती, पर्स हमेशा खाली रहता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकती है। आप अपने पर्स में कौन सी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे आपके पर्स में हमेशा बरकत बनी रहे। तो आज इसी की बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए ताकि आप लोग ये जान पाएँ कि आप अपने पर्स को किस प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं और अपने पर्स को लकी पर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की। देखिए, धन को हम माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं। धन को हम ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का ही रूप है। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी को हम चंचला कहते हैं, उसी प्रकार से धन भी चंचल होता है। वो कभी किसी के पास टिकता नहीं है, कभी किसी के पास रुकता नहीं है। धन आना जाना है, परंतु आप लोगों के लिए वो धन जो है वो अच्छे रूप में आए और आप उसे अच्छे रूप में ही खर्च कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपके घर में वो पूरी तरह से बरकत देकर जाए। जब आपको उसकी ज़रूरत हो वो आपके पास हो, इतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का पर्स अगर उस समय खाली हो जब आपको उसकी ज़रूरत है, तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हम ये जानेंगे कि आपका पर्स किस समय पर भरा रहे, ताकि आप लोगों को जब पैसों की ज़रूरत हो, आप लोगों के लिए पैसे हमेशा शामिल हों। चलिए बात करते हैं उन टिप्स की। पुराने समय में अन्न को और पैसों को एक ही जैसा रखा जाता था, एक ही जैसा समझा जाता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम होता था। तब अन्न को अन्न की जगह पर ही लिया जाता था। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो दूसरा व्यक्ति अन्न दे देता था। इसको बार्टर सिस्टम कहते थे। तो ये अन्न के जो दाने हैं, ये चावल के जो दाने हैं, हमारे लिए पैसों का ही काम करते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप भी इन्हें बोला जाता है। इनसे हम अपने शुक्र ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपकी लग्जरीज का, आपकी सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। इसलिए चावल का बहुत महत्व है और इसके साथ साथ चावल मन के कारक भी माने जाते हैं। इन्हें चंद्रमा से भी जोड़कर देखा जाता है। तो अगर आप 21 दाने चावल के अपने पर्स में रखते हैं, तो आपके जो पर्स में धन की बरकत कभी भी कम नहीं होती। धन कभी भी गलत चीज़ों पर खर्च नहीं होता, मानसिक शांति भी बनी रहती है। चावल जो है आप किसी सफ़ेद कपड़े में या छोटे से सफ़ेद कागज़ में भी लपेट कर डाल सकते हैं। इन्हें आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी धन से संबंधित, और धन आता जाता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली चीज़ की। अगली कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? आप लोगों को अपने पर्स में माँ लक्ष्मी की छोटी सी तस्वीर ज़रूर रखनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर रखनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि उस तस्वीर से माँ लक्ष्मी जो है वो कमल पर बैठकर पैसे गिरा रही हों, सिक्के गिरा रही हों। इस तस्वीर को आप अपने पर्स में रखें, ये आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेगी। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की। देखिए, तीसरी वस्तु में आता है कि आप गोमती चक्र रखें। गोमती चक्र आपको किसी भी पूजा की दुकान से मिल जाएंगे। आप लोग इन गोमती चक्रों को, और इसके साथ साथ कौड़ियाँ जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं, आप दोनों में से किसी भी चीज़ को अपने पर्स में रख सकते हैं। 5 गोमती चक्र या 5 कौड़ियाँ आप किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसको अभिमंत्रित कर लें। किसी भी मंत्र के साथ लक्ष्मी माँ का कोई भी मंत्र आप पढ़ें और उन्हें अभिमंत्रित कर लें। ऐसा करने के बाद आप उसे अपने पर्स में रख लें। ये करने से भी लक्ष्मी जो है वो आकर्षित होती रहेंगी। इन सब चीज़ों के प्रति माँ लक्ष्मी ज़रूर आकर्षित होती हैं। तो इन चीज़ों को रखने से आप लोगों के पर्स में भी हमेशा बरकत बनी रहेगी, पर्स भरा रहेगा। आगे बात करते हैं अगली वस्तु की जो आपको वो नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माँ बाप का साथ होना हमेशा ज़रूरी होता है, परंतु जब माँ बाप आपके साथ इस दुनिया में ना हो, तब उन बुज़ुर्गों की तस्वीर को आपको अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, परंतु जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एनर्जीज़ को आप अपने अगर पर्स में रखेंगे तो वहाँ पर दैवीय एनर्जीज़ जो हैं वो नहीं आ पाएंगी, दैवीय शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। इसलिए उनकी तस्वीरों को आप अपने पर्स में बिल्कुल भी ना रखें। आप उन्हें अपने घर में ज़रूर रख सकते हैं, वो भी किसी खास डायरेक्शन में। वास्तु का ये नियम है कि अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर को एक खास दिशा में लगाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इसलिए उनको आप अपनी एक खास डायरेक्शन में लगाएं। उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो में देखकर ये जान सकते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर आपको किस दिशा में लगानी चाहिए। चलिए
अगली बात करते हैं, अगली वस्तु की बात करते हैं, आपको कौन-सी वस्तु अपने पर्स में रखनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जो हैं वो आकर्षित हो पाएँ। चांदी का एक सिक्का, चांदी का सिक्का ले लें, आप कोई भी चांदी का ऐसा सिक्का ले लें जिस पर माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की तस्वीर बनी हुई हो। उस चांदी के सिक्के को आप अपने पर्स में जगह ज़रूर दें, क्योंकि चांदी जो है वो आपके मन की शांति के लिए भी ज़रूरी है और इसके साथ-साथ धन को आकर्षित करने के लिए भी ज़रूरी मानी गई है। और लक्ष्मी माँ की तस्वीर वाली चांदी की जो आप ये कॉइन रखेंगे, उससे आपको और भी अच्छे प्रभाव मिलेंगे, धन की बरकत होगी, माँ लक्ष्मी जो हैं वो आकर्षित होंगी और आपके पर्स में हमेशा से धन की बरकत होती रहेगी। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अपने पर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे हाल में रखिए, कभी भी फटा और पुराना पर्स ना इस्तेमाल करें, इसका ख़ास ध्यान रखें। वास्तु में फटी हुई चीज़ें, पुरानी चीज़ें और इसके साथ-साथ जो चीज़ें टूटी हुई हों, उनका कोई स्थान नहीं होता। उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, इसलिए आप इसकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हमेशा अच्छे पर्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि आपका पर्स थोड़ा-सा टूटा हुआ है, थोड़ा-सा कलर ही फेड हुआ है, आप उस पर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने मन में ऐसे विचार ना लाएँ। आप उसे चेंज करें, अच्छा पर्स इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे हम माँ लक्ष्मी को हमारे घर में, हमारे मंदिर में जगह देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने पर्स को भी साफ-सुथरा रखना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते। कई बार होता है कि हम अपने पर्स में बहुत सारे कागज़, बहुत सारे पुराने बिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तक नहीं करते। पुरानी चाबियाँ पड़ी रहती हैं, जो ताले टूट चुके होते हैं उनकी भी चाबियाँ हमारे पर्स में पड़ी रहती हैं। जो चीज़ें हम इस्तेमाल ही नहीं करते, टूथपिक्स हो गई, छोटे-छोटे ईयरबड्स हो गए, ऐसी चीज़ों को भी हम अपने पर्स में जगह दे देते हैं। परंतु ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। लक्ष्मी माँ का स्थान है, इसलिए लक्ष्मी माँ के स्थान की तरह ही इसे आप बहुत अच्छे से साफ-सुथरा रखिए और माँ लक्ष्मी की छोटी-सी आप तस्वीर रखिए ताकि आपको ये एहसास हो कि ये माँ लक्ष्मी का स्थान है। तो इस प्रकार से आप अपने पर्स को अच्छा रखें ताकि आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी उसमें आती रहे और जो पैसा उसमें पड़ा है वो अच्छी जगह पर खर्च होता रहे। एक और बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपने पैसों को अपने पर्स में रखते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बार फोल्ड करके ना रखें। उन्हें एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप फोल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा करने से पैसे भी सुरक्षित रहेंगे और इसमें नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर अस्त-व्यस्त चीज़ें होती हैं, वास्तु का ये नियम है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़रूर रहती है। तो इसलिए अपने कागज़ों को, जो भी आपको चाहिए और अपने पैसों को बहुत तरीके के साथ, सलीके के साथ अपने पर्स में रखें ताकि हर पैसे को आप देख सकें, आपके पर्स में कितने पैसे हैं इसकी काउंटिंग कर सकें और आप किसी को भी देते हैं तो बहुत ही प्यार से उनको पैसे दें और प्यार से ही पैसे हाथ से लें। इसका भी ख़ास ध्यान रखें। अगर आप लोग अपने पर्स में पीली चीज़ रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत पसंद है और जहाँ पर भगवान विष्णु की कोई भी चीज़ होगी वहाँ पर माँ लक्ष्मी जो है वो ज़रूर आकर्षित होती हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आप 10 रुपए के कागज़ के जो नोट हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हल्दी से तिलक कर दें और उसे अपने पर्स में रखें और उसे कभी खर्च मत करें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी को आप आकर्षित कर पाएंगे। आप ये चीज़ 100 रुपए के नोट के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप उसे किस नोट पर करना चाहते हैं। हल्दी से तिलक करें और उस नोट को सदा अपने पर्स में पड़ा रहने दें। जब कभी कोई त्योहार है, जब कभी कोई कोई अच्छा शगुन है, कभी कोई शुभ मुहूर्त है, तो ऐसे में उस नोट को आप माँ लक्ष्मी के आगे, भगवान विष्णु के आगे ज़रूर रखें और उसके बाद फिर से उसे उठाकर अपने पर्स में जगह दे दें। तो इस प्रकार से वो एक विग्रह तैयार हो जाएगा आपके पर्स में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने के लिए, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। तो ये छोटे-छोटे कुछ उपाय हैं, इन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती। देखिए, पर्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उसे भूल नहीं सकते। कुछ लोग पर्स का यूज़ नहीं करते, तो आप लोगों को पर्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो धन को आकर्षित कर सकती है। आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिससे ये मानते हैं हम कि धन आकर्षित हो। तो इसलिए आप पर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। पर्स को आप नीले रंग का भी ले सकते हैं, काले रंग का भी लिया जा सकता है, क्योंकि काला और नीला रंग पानी के सूचक माने जाते हैं। अगर वास्तु की बात की जाए तो पानी के रंग हैं और पैसों को हम लिक्विड से जोड़ते हैं, तो इसलिए लाल पर्स भी लिया जा सकता है। लाल पर्स जो है वो एनर्जी देता है, काम करने का उत्साह देता है, पैसों को इकट्ठा करने का उत्साह देता है और जो काला पर्स है उसे हम वास्तु के मुताबिक
लिक्विड से जोड़ते हैं, इसलिए आप काला पर्स भी रख सकते हैं। तो ये तो होते हैं कुछ रंग जो आप रख सकते हैं अपने पास, पर्स रख सकते हैं आप इन रंगों के। तो इस प्रकार से ये पर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्स नहीं रखता, तो पर्स रखिए, ये ज़रूरी है, ये धन को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है। और पर्स में इन सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि धन की कमी नहीं होगी। और अगर फिर भी धन की कमी होती है, तो किसी भी वार पर, किसी भी त्योहार पर, किसी भी शुभ मुहूर्त पर छोटे-छोटे उपाय करने से आप धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें, आप लोगों को समय-समय पर ऐसे टिप्स मिलते रहेंगे जिससे आप धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। परंतु देखिए, एफर्ट्स तो आपको ही करना है। हम सब लोग आपको उपाय बताते हैं, आपको तरीके बताते हैं, परंतु आप उन तरीकों को अपना कर देखें और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपको कितना अच्छा महसूस हुआ, कितना रिलीफ महसूस हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें दूसरे अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, आप अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।